हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आज की क्लास में हमें बात करनी है सर्किट थ्योरी के बारे में। सर्किट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है। लेक्चर नंबर 1 में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, लेक्चर नंबर 2 में इंडक्टर के बारे में बात किया था, और लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो एसी सर्किट में हमारे पास कैपेसिटर कनेक्ट होगा, देन करंट और वोल्टेज कैसे चेंज करेगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग बिहाइंड जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा आज की क्लास में हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आपके जो लास्ट लेक्चर्स हैं सर्किट थ्योरी 02, सर्किट थ्योरी 01 जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट अच्छे से क्लियर हुए हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और आखिरी तक चलना है, तभी आपका जो लेक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो आज की क्लास में हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल हमारे सामने कैसा होता है, क्या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, तो अभी हमारे पास एसी सर्किट है और उसके अंदर एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा। देन हमें बात करनी है करंट और वोल्टेज की कहानी के बारे में, करंट वोल्टेज कैसे वैरी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसकी वैल्यू C हमने कंसीडर किया कैपेसिटेंस। यहां हमारा कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जिसका हमें कनेक्शन कंप्लीट करना है इसके साथ, और यहां जो आपके पास वोल्टेज है V0 sin ओमेगा t इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। हमारे पास क्या था, V इज इक्वल V0 sin ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब जैसे ही देखो बेसिकली क्या होगा, कैपेसिटर को एक बारी पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, एक बारी नेगेटिव साइकिल मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की कंटिन्यू चलती रहेगी। और जैसे ही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी तो उस वजह से क्या होगा, यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जनरेट हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, एंड दैट करंट विल बी योर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमें चेकआउट करना है कि वो करंट और वोल्टेज जो है सेम फेज में चलेंगे या फेज डिफरेंस कुछ होगा या आउट ऑफ फेज होंगे, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। आज की क्लास का हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले देखो हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास अवेलेबल है वोल्टेज, कैपेसिटेंस, और हमें बनाना है करंट। करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। तो इसके लिए पहले मुझे चार्ज ढूंढना पड़ेगा। एज हमारे पास चार्ज किसके बराबर होता है, CV के बराबर। जितना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर या कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, दैट विल बी दिस वन। ठीक है, अब यहां हमारे पास होता है ऑल्सो, एक बात हम अच्छे से जानते हैं, जो I होता है दैट इज इक्वल डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, देन क्या करना है, वैल्यू प्लेस करो। I इज इक्वल डी ओवर डी टी ऑफ C V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट क्या करना है हमें, I इक्वल C हमारा कांस्टेंट, V कांस्टेंट बाहर किया, अंदर बचा डी ओवर डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब साइन को डिफरेंशिएट करना है। साइन को डिफरेंशिएट करोगे क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का, हम अच्छे से जानते हैं। I इज इक्वल C V0, साइन का डिफरेंशिएशन किया, कॉस ऑफ ओमेगा टी आया, इनटू में ओमेगा है तो ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे, ओमेगा आपको मिलेगा। आफ्टर दैट I इज इक्वल ओमेगा C V0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से इमेजिन करते हैं, लेट ओमेगा C इज इक्वल 1 बाय एक्स सी, और जो हमारा XC है इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, या फिर हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हम बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसकी जो यूनिट होगी हमारे पास वही यूनिट SI यूनिट ओम रहने वाली है। ठीक है, देन हम क्या लिखते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल V0 बाय XC कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एक बात हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल साइन ऑफ ओमेगा टी मीन्स 90 प्लस थीटा।
देन फाइनली हम प्लेस करते हैं यहां पर I इज इक्वल V0 बाय XL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक और कहानी हम छोटी सी अज्यूम करते हैं यहां पे, लेट V0 बाय XL, V0 बाय XL जो है हमारे पास, इसको हमने कंसीडर किया, दैट इज योर I0। I0 क्या रहेगा हमारा, पीक वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अभी क्या करना है, देन हम यहां से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज, हम फाइनली कहते हैं I इज इक्वल I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, कंप्लीट हुआ। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। 1 और 2 अगर आप चेक करोगे, देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो 1 के अंदर क्या आ रहा है, ओनली साइन ओमेगा टी है, और 2 में क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब कि करंट वाली इक्वेशन में ओमेगा टी के साथ कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट जो है वो आगे चल रहा है। करंट क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, किससे, वोल्टेज से। कितना डिफरेंस है, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं दिस इंप्लाइज I लीड्स विद V बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका डेरिवेशनल पार्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं इसमें, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा V और I का ओमेगा टी के साथ, और फिर फेजर डायग्राम भी बात करने हैं हमें इसमें। ठीक है, चलो पहले फेजर डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं और ग्राफ बना ही देते हैं साथ ही साथ ही। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहां पर इसके बारे में। चलिए हम यूज करते हैं पहले ग्राफ या फेजर डायग्राम। चलो फेजर डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफ हम साथ में अरेंज कर लेंगे। फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम क्या होगा भाई, यहां हमें पता चला V और I जो हैं उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। तो इमेजिन किया हमने, ये हमारे पास है हमारा दैट इज V, ये एंगल बनाया यहां पे ओमेगा टी। ठीक है, और यहां से अब जो एंगल है यानी जो फेज डिफरेंस है बेसिकली कितना है, वो यहां हमें पता चल रहा है, देखो 90 डिग्री का पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 है देन क्या करना है, थोड़ा सा ये हमारे पास बनता है कंप्लीट, ये और ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन हम यहां से कहते हैं ये एंगल हमारा क्या मिला हमें, पाई बाई 2, और ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा वेक्टर का, दैट विल बी योर करंट। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे नाम दिया V0, ये हो गया I0, ये हो गया यहां से अगर हम इमेजिन करते हैं, और यहां से ये आया। ठीक है, दैट विल बी योर I0 एंड दैट विल बी योर V0। ठीक है, हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद हमारे पास आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ क्या बनेगा देखो जरा, ग्राफ फॉर V एंड I वर्सेस ओमेगा टी। ठीक है, चलो V और I का ग्राफ बनाते हैं, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हमारे पास यहां पे हमने इमेजिन किया, ये हमारे पास है क्या है, ये हमारा हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मींस AC वोल्टेज हमारा। ठीक है, अभी क्या ड्रॉ करना है हमें ड्रॉ करना है दूसरा करंट। तो इसको यहां से, ये जो पार्ट है इसे हमने नाम दिया दैट विल बी योर V0। ऐसे ही यहां पर ये आपका हो गया V0। चलो थोड़ा सेम साइज रख लेते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये ज्यादा ऊपर हो गया, चलो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये है V0। अभी क्या करना है हमें,
हमें ड्रॉ करना है करंट के लिए भी। देखो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम टाइम की वैल्यू 0 रखते हैं, यानी टी की वैल्यू 0 रखते हैं, तो टी 0 रखते हैं तो वी नॉट हमारा 0, वोल्टेज हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां टी की वैल्यू को 0 रखते हैं तो आई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, आई नॉट। इसका मतलब ये है पॉजिटिव आई नॉट है, इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा वो शुरू होने वाला है कहां, पॉजिटिव एक्सिस से, ठीक है। और ये बताएगा कि जहां हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहां पे करंट मिनिमम होगा, और जहां करंट मिनिमम होगा वहां पे वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहां हमारा वोल्टेज मैक्सिमम था, वोल्टेज दूसरा हमारा मैक्सिमम यहां पर है, तीसरा हमारा वोल्टेज अगर हम देखें मैक्सिमम यहां पर है। अगर मिनिमम की हम बात करते हैं, मिनिमम कहां है हमारा, मिनिमम यहां है। सेम प्रोसीजर यहां पर भी मिनिमम है हमारे पास। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। ये हमारे पास क्या बनी, ये हो गया हमारा ठीक है, ये ग्राफ हमारा मिलता है। अब इसे थोड़ा सॉलिड लाइन में कर देते हैं जिससे थोड़ा पता चल जाए, हाँ भाई ये है हमारा ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। ये आ गया। जो हमारी डॉट वाली लाइन है ये हमारे रिप्रेजेंटेशन करने वाली है आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी को, और जो सॉलिड लाइन है ये रिप्रेजेंट करने वाली है v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। सॉरी, यहां आपका I बराबर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये बनेगा। और ये हमारा v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा। ये हमारे पास हो गया आई नॉट, यहां से ये हमारा हो गया आई नॉट, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। फिर इनसे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बात करेंगे छोटे छोटे, और फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी। जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया। चलिए एक चीज और छोटी सी, यहां पर हमारा ये जो एक्सिस रहेगी ये रहेगी ओमेगा टी, ठीक है। चलिए रफ करते हैं अब इसे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। हो गया, जल्दी नोट डाउन करो। चलिए शुरू करते हैं फिर कहानी को, ठीक है। रफ करते हैं अब इसे, फिर हमारे क्वेश्चंस शुरू हमने करने हैं। अब कैपेसिटर से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आता है, कैसा न्यूमेरिकल आता है, कैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है इसका, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है अब हमें। चलिए सबसे पहले हमारे सामने होगा भाई ग्राफ बिटवीन, ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्ससी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एक्ससी के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन ढूंढो। रिलेशन क्या होता है, क्या होता है रिलेशन, देखो हमने पढ़ा है एक्ससी इज इक्वल 1 बाय ओमेगा सी, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। और ओमेगा हमारा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। देन हम कहते हैं एक्ससी इज इक्वल 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। और फाइनली हम कहते हैं एक्ससी इज इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, एक्ससी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, एक्ससी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं अब इसका। ये हमारे पास हो गया एक्ससी, ये हमने इमेजिन किया, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। अभी देखो ग्राफ शुरू करना है। सबसे पहले देखो ग्राफ जीरो कहां हो सकता है, देखो हमारा इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये जीरो हो सकता है, कब, जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो जाए, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी का मतलब ग्राफ फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस को कट नहीं करने वाला। अब फ्रीक्वेंसी जीरो कब हो सकती है, फ्रीक्वेंसी जीरो तभी हो सकती है जब एक्ससी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब वाई एक्सिस को भी कट नहीं करेगा। देन हमारा जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। भाई अब हमसे पूछ ले कि ग्राफ के अंदर से कैपेसिटेंस कैसे निकालें,
एक्ससी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है और कह रहा है कैपेसिटेंस बताओ कैसे निकालोगे, देन हमारे सामने प्रॉब्लम बनेगी ये तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है हमारे पास, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक कंडीशन ये हो गई हमारे पास, और दूसरा मैं बात करता हूं यहां से अब आपसे, ए कैपेसिटर ब्लॉक्स ए कैपेसिटर ब्लॉक किसको ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है डीसी को, ब्लॉक डीसी, बट अलाउ एसी टू पास थ्रू इट। ठीक है, कहता है कि अपने अंदर से एसी को पास होने देता है, डीसी को रोक देता है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डियर हमारे पास डीसी के बारे में, देखो 4 डीसी, सीधी बात है, ब्लॉक करना है या अलाउ करना, रोकना या पास होने देना, ये डिपेंड करेगा किस पर, रेजिस्टेंस पर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है तो रोक देगा, अगर अपोजिशन कम है तो नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस यानी एक्ससी जो है, बस उसका चेकआउट करना है कि डीसी के लिए वो क्या होता है क्या नहीं होता। अगर हम बात करते हैं फॉर डीसी, डीसी के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। एक्ससी हमने पढ़ा है क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू सी, दिस इंप्लाइज एक्ससी कितना हो गया 1/0, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो यहां से हमें पता चला कि कैपेसिटर जो है डीसी को क्या करने वाला है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इट मींस क्या हुआ, सीधा फंडा है भाई, डीसी को रोक दिया। दिस इंप्लाइज, हम कहते हैं क्या कहेंगे, कैपेसिटर ऑफर, क्या ऑफर कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसके लिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉर डीसी। ठीक है, बट फॉर एसी इट ऑफर ए लेस रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस। दिस इंप्लाइज क्या करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ठीक है, अब यहां से एक स्पेशल पॉइंट मेंशन हो रहा है, उसका थोड़ा सा याद रखना कि जो कैपेसिटर है वो डीसी के लिए किसकी तरह बिहेव करता है। देखो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ रहा है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर कोई मटेरियल ऑफर करता है, इट मींस दैट मटेरियल विल बी परफेक्ट इंसुलेटर। मटेरियल क्या होगा, वो मटेरियल होगा हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कैपेसिटर एक्ट एज ए परफेक्ट इंसुलेटर किसके लिए, फॉर डीसी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करनी है हमें। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी से फटाफट। हो गया, चलिए रफ करते हैं और अब न्यूमेरिकल बनाते हैं फिर इसका। हमारा क्वेश्चन आता है, ए कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरेड। ठीक है, कोई कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 15 नहीं, सॉरी हम लेते हैं इसे, चलो थोड़ा कम ले लेते हैं, 1.5 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड
connected to an AC source of 220 volt and 50 hertz सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इसमें फाइंड आउट द रिएक्टेंस value of करंट। और करंट जो है उसे दोनों बताने हैं, यहां पे पीक भी लिख देते हैं एंड आरएमएस। पीक वैल्यू भी बतानी है करंट की और आरएमएस वैल्यू भी बताना है। ठीक है, और इसमें अब वो कहता है ऑल्सो राइट द instantaneous equation for current। ठीक है, ये तीन चीजें हमें बतानी है इसमें। और एक और क्वेश्चन हम चलो थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इसमें, एक चीज और, एक पॉइंट और। इफ द फ्रीक्वेंसी of AC is double, then how the value of reactance and current will change। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है तो इसका सॉल्यूशन भी बनाना है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कहानी से। भाई क्वेश्चन ने कहा है हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 1.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, माइक्रोफैरेड से सिंपल फॉर्म प्लेस करो, 1.5 10 की पावर -6 हो गया। उसके बाद कह रहा है सोर्स कनेक्ट है, सोर्स हमें कितना है 220 वोल्ट। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है कि जो 220 है ये कौन सी होती है, आरएमएस होता है, पीक होता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू आप कहोगे या फिर आप इसे वर्चुअल वैल्यू कहोगे या फिर आप इसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, देन इट विल बी योर आरएमएस वैल्यू। हो गया। उसके बाद कह रहा है भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए इसने कहा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे क्या पूछा इसने पूछा रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/ωc, और 1/ω की जगह हमने प्लेस किया यहाँ पर 2πf × c। वैल्यू प्लेस करोगे देन हमारे पास कितना आता है, 2π की जगह हो गया 3.14, 1.5 10 की पावर -6 इंटू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 50 हर्ट्ज। देन फाइनली सॉल्व करने पर मिलता है 212 ओम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आ गया, क्या है ये आया हमारा XC रिएक्टेंस। इसे बोला जाएगा यहाँ पे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट। अगर इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और अगर कैपेसिटर है तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट का क्या कहना है, सेकंड पार्ट का कहना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट में हमें क्या बताना है, पीक वैल्यू भी बतानी है और उसे आरएमएस भी बताना है, दोनों बताने हैं। ठीक है, पीक भी बतानी है और आरएमएस भी बताना है। तो पीक के लिए क्या करना है, सबसे पहले चलो आरएमएस वैल्यू अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास Vrms अवेलेबल है, XC हमारा आ चुका है। देन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, IRMS इक्वल होगा किसके,
VRMS डिवाइड बाय XC, ठीक है। वैल्यू प्लेस करो, कितना आया भाई, IRMS इज इक्वल VRMS कितना है 220 और ये हो गया 212, डिवाइड करने पर आपके पास आता है 1.04, सॉरी नॉट ओम, इट विल बी एम्पियर, ठीक है। RMS आ चुका है। RMS के बाद हमें क्या बताना है, अभी पीक वैल्यू भी बतानी है। देन पीक वैल्यू क्या होती है, हमारा फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल I नॉट बाय रूट 2, और अगर आप यहां से अरेंज करते हो देन योर I नॉट विल बी इक्वल IRMS इंटू रूट 2, ठीक है। प्लेस करो, आंसर क्या बनेगा इसका, देन आप लिखते हो I नॉट इज इक्वल IRMS कितना आया 1.01 इंटू 7 कितना होता है हमारा, इंटू रूट 2, रूट 2 हमारा कितना है, ये बना 1.41, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखो आंसर, देखो जल्दी फटाफट चेक करो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो हमारे पास आने वाला है दैट विल बी योर 1.47 एम्पियर, ठीक है, हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है ऑल्सो राइट द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर करंट। करंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी देखो कंपोनेंट कौन है, कंपोनेंट हमारे पास है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करता है, पाई बाय 2 से लीड करता है, इसीलिए इसके साथ पाई बाय 2 हमें प्लेस करना है। देन I इज इक्वल कितना बनेगा हमारा, I नॉट हमने कैलकुलेट किया 1.47, साइन एज इट इज, आगे कह रहा है 2 पाई, 2 पाई हमारा कितना बनेगा 2 इंटू पाई। अब 2 एज इट इज प्लेस किया, पाई हमने प्लेस किया 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी हमने प्लेस किया दैट इज योर 50 इंटू टी प्लस पाई बाई 2, और फाइनली हम कहते हैं I विल बी 1.47 साइन ऑफ, ये बना हमारा 314t प्लस पाई बाय 2, ये हमारे पास बनती है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर करंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, देखो हमारा आगे आते हैं हम, कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल देन हाउ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस एंड करंट विल गेट चेंज। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो, ठीक है, चलो ये हमारा जो है यहां पे इसे बी पार्ट कंसीडर करते हैं इसका, इफ द, ठीक है। तो बी पार्ट जो है वो हमसे क्या बता रहा है, कह रहा है भाई फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो रही है, तो सबसे पहले ये चेकआउट करो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से पैरामीटर पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कंपोनेंट कौन है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या था, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XC होता है। दिस इंप्लाइज हम कहते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर सीधा सॉल्व हो गया, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, जैसे आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो क्या होगा, XC क्या हो गया, XC बिकम हाफ, XC आधा हो जाएगा, XC बिकम हाफ एंड, ठीक है, XC आधा हो गया और करंट के साथ क्या होगा, I विल बी क्या होगा, डबल, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आगे भी हमें करना है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल का, वो भी हमें सॉल्व करना है, तो फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फटाफट। हो गया, चलिए रफ करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है द वेरिएशन ऑफ XC with frequency is shown in the figure,
ठीक है, कहता है फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दे रखा है यहां पे। ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी एक्सिस, हर्ट्ज, ठीक है, और यहां पर ये हमारे पास है एक्ससी जिसकी वैल्यू है ओम के अंदर। ठीक है, ये हो गया। और कहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जैसी ये फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है, एक्ससी की वैल्यू 6 होती है। क्वेश्चन ने कहा है ऐसा हमसे। ठीक है, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले कैपेसिटेंस बताना है, और इसका चलो ए पार्ट हो गया हमारा, और जो बी पार्ट है वो कहता है what will be the value of L if the inductor has the same reactance at 100 hertz frequency। ऑफ AC। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई हमें वेरिएशन दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि हमें बताना है एक्ससी दे रखा है वेरिएशन में, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन है। कह रहा है कैपेसिटर बताओ। सबसे पहली बात, एक्ससी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के अंदर से कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था, एज एक्ससी इक्वल होता है 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी के बराबर। अगर मैं डायग्राम को देखता हूं फ्रॉम द गिवन डाटा, क्या मिलता है हमें, फ्रॉम द गिवन डाटा। अगर आप डाटा देखते हो तो डाटा में पता चलता है एक्स की वैल्यू 6 ओम हो गया एक्ससी हमारा, और अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी देखते हो तो देन इट विल बी 100 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या करना है, प्लेस करना है अभी। देन सी कितना बनेगा हमारा, सी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू एक्ससी। प्लेस करो जरा वैल्यू, 1/1 कितना बनेगा, 1/2 एज इट इज, पाई हो गया 3.14, एफ की वैल्यू 100, एक्ससी की वैल्यू 6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करोगे, डिवीजन करोगे, फाइनल आंसर जो आपको मिलता है यहां से दैट विल बी, और डिवाइड करोगे देन आपके पास आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। 2.5 6 एक मिनट, 2 ये आएगा हमारा डिवाइड करने पर 2.65 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस आ गया। आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 265 फैरेड। ठीक है, सॉरी माइक्रो फैरेड, माइक्रो में ट्रांसफर करना है। और अब आपका दूसरा आंसर देख लो भाई, दूसरा आंसर क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L इफ द इंडक्टर हैज द सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज। कह रहा है रिएक्टेंस इतना ही है आपके पास, लेकिन अब की बारी कंपोनेंट कौन है, XL है। XL की वैल्यू हो गई 6 ओम। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L विच इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L। देन L कितना बनता है, XL डिवाइड बाय 2 पाई F। ठीक है, XL कितना है 6, 2 एज इट इज, पाई कितना है हमारा, पाई हो गया 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100। यहां से आप सॉल्व करोगे आंसर कितना बना, 6 डिवाइड बाय 6 to 8। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 6 to 8, और जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे देन आपके पास आंसर आता है
डिवाइड करते हैं तो L इज इक्वल 10 रेज़ टू पावर बना यहां से 6 to 3 10 की पावर -3 इंटू में ये बना ठीक है 9। तो आप लिखते हो 9 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा क्या, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। और कैपेसिटेंस कितना था हमारा, कैपेसिटेंस आया था 2.56 10 टू पावर -4 फैरेड। ठीक है, ये हमारा बनेगा यहां पे कैपेसिटेंस इसका। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से, रैपिडली जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलिए रफ करते हैं अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a capacitor of 1 microfarad is connected to an AC source of V equal 250 sin 100t। ठीक है, साइन 100t वोल्ट, ये हमारे पास आता है रिजल्ट वोल्टेज का। चलिए साइन 100 पाई टी, ठीक है, वोल्ट। कहता है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड गिव द एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग, ठीक है। चलिए पहले इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करेंगे, फिर एमीटर रीडिंग के बारे में बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर हम बात करते हैं आंसर के बारे में, कंपोनेंट में इक्वेशन हमारे पास है कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। इट मींस दिस विल बी 1 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं हमारे पास है वी नॉट की वैल्यू है 250 वोल्ट। अगर हम बात करते हैं ओमेगा हमारे पास है यहां पर 100 पाई। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं आगे की कहानी को। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है अभी हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, आई इक्वल होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर कंपोनेंट कौन है, कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है हमारा, लीड करता है किससे, पाई बाय 2 से, देन इनटू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ओमेगा हमारे पास अवेलेबल है, पाई बाय 2 अवेलेबल है, लेकिन एब्सेंट कौन है अभी, आई नॉट ढूंढते हैं भाई। आई नॉट कैसे बनाओगे, आई नॉट हमारा क्या बनेगा, आई नॉट होगा वी नॉट डिवाइड बाय एक्स सी। वैल्यू प्लेस करो, वी नॉट कितना है हमारा, ये हो गया 250 डिवाइड बाय एक्स सी क्या बनेगा, 1 बाय ओमेगा सी, देन 250 इंटू ओमेगा सी। ठीक है, देन आई नॉट इक्वल कितना बना, 250 एज इट इज आया, ओमेगा कितना है 100 पाई, और कैपेसिटेंस कितना है हमारा 1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे देन मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, ये आपके पास आता है फाइनली 0.0768। ये रिजल्ट आपको मिलता है यहां से। ठीक है, ठीक है, ये आया आपका मल्टीप्लाई करने पर 0.0768 एम्पियर। ये आई नॉट आ चुका है, देन आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, सीधा प्लेस करना है, देन आई इज इक्वल 0.0768। उसके बाद क्या है हमारा साइन, फिर है ओमेगा मतलब 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है,
इतना कंप्लीट। इसके बाद क्या करना है, एमीटर रीडिंग। देखो एमीटर रीडिंग कहाँ है हमारे पास, एमीटर रीडिंग होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। एमीटर रीडिंग का मतलब होता है हमारा कि कंपोनेंट ने आरएमएस करंट कितना शो किया। एमीटर का मतलब है करंट मेजर करने वाला डिवाइस। तो हमारा आरएमएस करंट कितना मेजर किया है, यहां पर आरएमएस करंट बनाना है। आरएमएस करंट किसके बराबर होता है हमारा, किसके बराबर होता है जरा बताओ। आईआरएमएस हमने क्या पढ़ा था, आईआरएमएस का फॉर्मूला हमारा होता है आईआरएमएस इज इक्वल आई नॉट बाय रूट 2, या फिर हम इसे लिखते हैं आई नॉट इंटू 0.707। ठीक है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका, आईआरएमएस इज इक्वल, आई नॉट कितना है हमारा, आई नॉट हमने कैलकुलेट किया 0.768 आया था, और आप इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना बनाओगे, अब ये बना 0.70768 इंटू 0.707, देन IRMS फाइनल जो हमें मिलता है दैट इज इक्वल 0.06 एम्पियर। ये होगी हमारी एमीटर रीडिंग, और ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलिए आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा अच्छे से। आपके डाउट्स जो हैं या जो न्यूमेरिकल हमने पोर्शन डिस्कस किया है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपके क्लियर रहे होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपने सर्किट थ्योरी 01 सर्किट थ्योरी 02 नहीं पढ़ा है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से चेकआउट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वन मोर थिंग, like, share and subscribe the channel for more videos. Okay, bye bye.